समाजवादी पार्टी की 74 लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रिया सरोज ने गुरुवार को अपने लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके पिता पूर्व सांसद तूफानी सरोज व जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य भी उनके साथ रहे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात कही, उनकी आवाज़ को संसद में उठाने और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। 74 लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद मीडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। इस बार हमारा नारा है संविधान बचाने का और पीडीए को आगे बढ़ाने का है। बीजेपी सरकार कहती है कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन इसमें लड़ाई दो है, एक संविधान बचाने वाले, एक संविधान हटाने वाले हैं। मैं यही कहूंगी कि इस बार जनता समझ गई है, जब परिवर्तन होगा कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए 10 साल में वादे किए थे, मैं कहती हूँ आप सबका प्रश्न करने का अधिकार है। आप मीडिया वाले उनसे प्रश्न कीजिए और उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ सवाल करते हैं जो विपक्ष वालों से, लेकिन आप ना सही काम करेंगे और सवाल पूछेंगे बीजेपी वालों से। चुनाव से पहले कभी राजनीतिक गतिविधि? जी, मेरे 25 साल, अभी मेरे 5 महीना हुआ है। मैंने पहले एजुकेशन कंप्लीट किया कि अगर मैं वकालत कर लूंगी, अपना अधिकार समझ लूंगी, मैं अधिकार समझने के बाद तभी तो लोगों के बीच में जाऊंगी, उनके अधिकार बताऊंगी। अगर मुझे अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं कि हमें संविधान ने क्या क्या अधिकार दिया है, क्या स्पेशल राइट्स मिले वो उनको, क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर मुझे यही नहीं पता तो जनता के बीच में क्या बताऊंगी क्या क्या उनको अधिकार मिले। इसलिए मैंने पहले पूरी पढ़ाई की है, इसके बाद मैं पॉलिटिक्स में और 2022 पिताजी के चुनाव में भी एक्टिव थे काफी, और मैंने एज अ करियर पॉलिटिक्स अपना रुचि रखा है हमेशा से, तो मैं पॉलिटिक्स में मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं? जी, मुद्दे यही है। मैं आपसे पहले एक बार कहना तो जो बीजेपी सरकार ने 10 साल वादा किया था, 15 लाख बैंक में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, और ये कहते हैं हम किसान के हित की बात करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे किसान विरोधी पार्टी है। कि जब हमारे किसान प्रोटेस्ट करते दिल्ली में 700 किसान की जान चली गई थी, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मणिपुर महिला जली तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जहात्र जैसे कांड तब भी कुछ नहीं बोलते। मैं इनसे पूछना चाहती कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं जो इनके यहाँ नेता जाते तुरंत क्लीन चिट हो जाते हैं। और मैं इनसे प्रश्न कहना चाहती हूँ, ये कहते हैं 400 पार, मैं कहती हूँ 400 हार होगा, क्योंकि हम संविधान बचाने वाले हैं, ये संविधान हटाने वाले हैं। इस बार मैं एक लोगों से कहना चाहूंगी, आप जो जगह जगह मछली शहर के बारे में बताइए। मछली शहर में ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी का 10 साल आप देख लीजिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इनके नेताओं को किसी ने देखा नहीं है। सब मुझे बोलते हैं हम देख लेना ही। तो मैं यही कहूंगी, मैं एक युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लोगों की बात रखूंगी, चाहे हम यहाँ जो फुटओवर ब्रिज हो गया वहाँ का काम करूंगी। मैं जो अमूल प्लांट सेट हुआ यहाँ पे पिंडरा में, वहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जीरो है, क्योंकि जो लोकल लोग उनको लिया नहीं जा रहा है, गुजरात से लोग आ रहे हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा है कि आपने जब अमूल सेटअप यहाँ पे किया है पिंडरा में, तो वहाँ के लोगों को क्यों नहीं ले रहे। ये एक बड़ा मुद्दा है। काशी द्वार जो मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो शिक्षा भर्ती में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज उठाऊंगी मैं। पीडीए को लेकर कितना असर रहेगा? मैं ये कहती हूँ आप मेरी योग्यता पे सवाल कीजिए। क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ? क्या मैं कैपेबल नहीं संसद में आवाज उठाने के लिए? मेरे योग्यता पे सवाल कीजिए। मैं एक लॉयर हूँ, मैं अपनी आवाज रख सकती हूँ, सदन में जाके महिलाओं की आवाज उठा सकती हूँ। मैं जो युवा उनकी आवाज उठा सकती हूँ। मैं कैपेबल नहीं, तो आप मुझे बताइए मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ? मैं कैपेबल हूँ। मेरे पास संविधान तौर पर चुनाव जीतेंगे तो आधी आबादी के लिए क्या करेंगे आप? जी, मेरा पहला ये होगा, जो 30 लाख वैकेंसीज खाली है गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए काम करना चाहूंगी, और जो महिलाओं को एक्टिव करूंगी, चाहे उनका प्रेजेंटेशन बढ़ जाए, क्योंकि महिला प्रेजेंट होंगी तभी तो उनकी बात रखा जाएगा। दूसरी बात, जो महंगाई है सबसे ज्यादा बढ़ गई, महंगाई कम करने का हमारी सरकार काम करेगी, और जो पुरानी पेंशन बहाल होगी, अग्निवीर समाप्त होगा हमारा, और जो पुअर लाइन से नीचे महिलाएं हैं उनको 3000 पर मंथ दिया जाएगा। गेहूं की जगह हम आटा देंगे। हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं, हम जीत रहे हैं इस बार, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार ने काम ही नहीं किया। तो मैं कहती हूँ जनता से कि 1 महीना बंद कर दीजिए न्यूज चैनल देखना, जनता खुद समझ जाए किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है।